नमोस्तु गुरुवर। कहीं कहीं पे अपरिग्रह आता है और कहीं कहीं पे परिग्रह प्रमाण व्रत आता है। दोनों में अंतर क्या है? अपरिग्रह एक बात और परिग्रह दूसरी बात। जमीन आसमान का अंतर है। अपरिग्रह मतलब जहाँ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, न उसका मैं स्वामित्व हूँ, न मेरा है, न कोई अधिकार है, ऐसा जो भाव है वो अपरिग्रह का भाव है। और परिग्रह जिनका मैं उपयोग कर रहा हूँ, जिन वस्तुओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ और उपयोग करते समय स्वामित्व का अधिकार भी रख रहा हूँ, वो परिग्रह है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ऐसा जो भाव अंदर बैठा हुआ है वो परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। असली में ममत्व जो परिणाम है वो परिग्रह है। ममत्व के अभाव का नाम अपरिग्रह है। तो अपरिग्रह ये बात। और कहीं परिग्रह परिमाण व्रत लिखा होगा तो वहाँ पर हमने परिग्रह का परिमाण बनाया, अपरिग्रह नहीं हुए पूरे। जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता रखी, बाकी सबका त्याग कर दिया, तो ये परिग्रह परिमाण है। लेकिन वो परिग्रह परिमाण का भी त्याग हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से त्याग हो जाए, जो थोड़ा बहुत रखा है उसका भी त्याग हो जाए, तब अपरिग्रह होता है। अपरिग्रह सिर्फ अंतरंग मात्र से नहीं होता है, बहिरंग से भी होता है। इसलिए दोनों प्रकार से त्याग होता है। और ये बात निश्चित है, जब अंदर से पकड़ खत्म हो जाती है तो बहिरंग से भी हो ही जाना चाहिए। कोई बोले कि नहीं, हम अंदर से तो हमने वस्त्रों का त्याग कर दिया है और बाहर तो शरीर में डले, शरीर में पड़े हुए हैं, हमने थोड़ी ओढ़ रखा है, न शरीर ने ओढ़ रखा है। जैसे शरीर जड़ है ऐसे कपड़े जड़ हैं, दोनों ही हमसे छूटे हुए हैं। हमारी आत्मा शरीर से भिन्न है तो हमारी आत्मा कपड़े से भी भिन्न है, ऐसा नहीं होता है। जब हम शरीर के ऊपर कुछ भी लिबास डालते हैं, रखते हैं, तो निश्चित ही उससे कोई ना कोई राग होता है, कोई ना कोई द्वेष होता है, मोह होता ही होता है। और उसी को त्याग करने के लिए कहते हैं कि अपरिग्रह में एक जो है धागा का रेशा भी, पतला रेशा भी नहीं चलेगा। एक तिनका भी यदि आपके पास है और आप उसके प्रति ममत्व परिणाम रखते हैं तो आप अपरिग्रह नहीं हैं। ये कह सकते हैं अपरिग्रह के मार्ग में चल रहे हैं, पूर्ण अपरिग्रह नहीं है। अंदर एक कषाय भी हो ना, सूक्ष्म लोभ, सुंजलन कषाय की सूक्ष्म लोभ भी होती है, वो एक लोभ सूक्ष्म लोभ कषाय हो तो भी परिग्रह कहलाता है, अंतरंग परिग्रह। 11वें गुण स्थान में जाकर के समस्त परिग्रह का त्याग होता है, जहाँ पर समस्त कषाय उपशम हो जाती हैं। अथवा 12वें में जाकर के जहाँ समस्त कषाय का क्षय हो जाया करता है, वहाँ पर जाकर के जो है ये अपरिग्रह पूर्ण रूप से पालन हो पाता है। मतलब 11वें से गुण स्थान से ऊपर ही जो है हम अपरिग्रह को पूर्ण पालन कर सकते हैं। उसके पहले पहले हम अपरिग्रह की ओर चल रहे हैं। एक श्रावक भी चल रहा है, एक प्रतिमाधारी भी चल रहा है, एक मुनिराज भी चल रहे हैं, एक शुद्धोपयोगी मुनिराज 8वें निगुण स्थान में जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं, वो भी इस मार्ग में चल रहे हैं। और वहाँ पर जाकर के 11-12वें में वो पूर्ण रूप से अपरिग्रह हो जाते हैं। पर इससे विपरीत परिग्रह होता है, जहाँ पर हम बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के, अंतरंग में कषाय और बहिरंग में भौतिक पदार्थ को इकट्ठा करते हैं, वो परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का त्याग करना चाहिए और अपरिग्रह की ओर बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, मेरी एक शंका है कि हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन रात में कर सकते हैं या नहीं? तत्वार्थ सूत्र जो सामायिक काल है, संधि काल है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी कभी भी आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी है उनमें ध्यान रखना चाहिए, सूत्र ग्रंथों को न पढ़ें। और भी जैसे कोई मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, दुर्भिक्ष पड़ रहा है, इन कालों में भी तत्वार्थ सूत्र न पढ़ें। बाकी सामान्य सब कुछ हो तो आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ सामायिक काल को छोड़ करके, आहार की विधि के काल को छोड़ करके आप शेष समय में जो है तत्वार्थ सूत्र पढ़ें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, उसका चिंतन करें, मनन करें। कहीं कोई आगम में इसके लिए बाधा नहीं है। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका है कि अगर हमें मंदिर में जब जाते हैं तो हमें मंदिर में जाने के बाद दर्शन कैसे करने चाहिए?
मंदिर में जाकर दर्शन कैसे करना चाहिए, यद्यपि मैंने इसे अनेकों बार जो है आपको बताया है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर में हम एक तो पवित्र भावों से जाएं, शुद्ध भावों से जाएं और मंदिर में प्रवेश करते ही यह भाव रखें कि हे प्रभु, ये मेरा कौन सा पुण्य का उदय रहा जो आज आपके चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। ओम जय जय करते हुए हे प्रभु आपकी जय हो, हे बीतराग प्रभु आपकी जय हो, हे सर्वज्ञ प्रभु आपकी जय हो, हे पंच परमेष्ठी देवता नव देवता आपकी जय हो, ऐसे जय जयकार करते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मोबाइल लगा करके बातें करते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए ऐसे नहीं करना चाहिए। लोग तो मोबाइल लगाते रहते हैं, बस उधर के चंदन ऐसे करते रहते हैं, एक हाथ में ऐसे मोबाइल लगाए हुए और ऐसे करते रहते हैं, ये दर्शन नहीं होता है। ये सब बंद है। मंदिर में जाकर के स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, कुछ भी कर दो, बाहर रख दो, नीचे रख दो। आप मंदिर के पास जाओ तो भगवान और आप होना चाहिए और बहुत जयकार से, आप त्रिलोकीनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, आप दुखियों के दुख के हरता हैं, आप सुख के करता हैं, आपके निमित्त से हमारा दुख दूर होता है, पाप का क्षय होता है, पुण्य का बंध होता है। हे प्रभु, आपके निमित्त से ही हमें मोक्ष मिलेगा। हम आपके ही कारण जो है इस आत्मा को परमात्मा बना पाएंगे। ऐसी महिमाओं को, गीतों को गाओ। जाते ही 3 परिक्रमा लगाओ, 3 परिक्रमा लगा करके नमोस्तु कीजिए, सिरोन्नति कीजिए, अर्घ समर्पित कीजिए। प्रभु की स्तुति गाना है तो स्तुति कीजिए, साइड में खड़े होकर कायस्तर कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा पाठ करना चाहो तो पूजा पाठ कीजिए, विनय भाव से, आदर भाव से। कभी भी किसी को आपके दर्शन से तकलीफ ना हो, किसी को पीठ आदि ना दिखे, इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए, आपके निमित्त से किसी की परिणाम खराब ना हो, इन सब बातों का भी दर्शन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का भी ध्यान में रखना चाहिए और अच्छे प्रभु की स्तुति जो करते हुए मन से प्रभु का स्मरण कीजिए, वचनों से भी आप कीजिए और काया संबंधी भी जो है नमन नमस्तु कीजिए। इस सब विधियों के द्वारा हमें प्रभु का दर्शन करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे